नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का महत्व पौराणिक मान्यताओं में सबसे खास माना गया है। इस दिन गणपति जी का धरती पर आगमन होता है। बप्पा भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं, 10 दिनों तक पृथ्वी पर वास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी पर माता पार्वती और शंकर जी के पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन घर में गणेश जी को विराजित करने से साल भर सुख और बरकत की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 6 सितंबर को दोपहर 3 बजे से शुरू होकर 7 सितंबर को शाम 5:37 तक रहेगी। उदया तिथि से व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे में भादों की गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन शुभ मुहूर्त में गणपति जी की स्थापना करें और चतुर्थी का व्रत करें। 7 सितंबर को सुबह 11:10 से दोपहर 1:39 तक के बीच में बप्पा की स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। भादो मास की गणेश चतुर्थी पर सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद लाल या पीले वस्त्र धारण करें। अब घर में बप्पा के सामने फलाहार व्रत का संकल्प लें। शुभ मुहूर्त में पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर गणपति जी की स्थापना करें। भगवान को गंगा जल से स्नान कराएं, सिंदूर चंदन का तिलक लगाएं, पीले फूलों की माला अर्पित करें, मोदक का भोग लगाएं और देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। आरती के बाद प्रसाद बांटें। शाम को फिर से गणेश जी की आरती करें और भोग लगाएं, साथ ही व्रत की पालना करें। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे में अगर आप चंद्रमा देख लेते हैं तो इसके अशुभ प्रभावों से बचने के लिए उपाय करें। अगर आपने गलती से गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन कर लिया है तो इस दिन आप स्यमंतक मणि की कथा सुनें और इसका पाठ करें। आपको चंद्रमा के अशुभ फलों से छुटकारा मिल जाएगा, साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। चतुर्थी के दिन बप्पा को मोदक का भोग लगाने से भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही चल रही परेशानियां दूर होती हैं और भगवान गणेश की कृपा भी प्राप्त होती है। चंद्र दोष से बचने के लिए आप सिंह प्रसेन मधीहि जाम्बवता हतः सुकुमारक मरोदित्स्त्व येषां स्यामान्तकः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से इस मंत्र का जाप करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। गणेश जी को दूर्वा बेहद प्रिय है। कई लोग गणेश पूजन के समय गणपति जी को दूर्वा चढ़ाते ही हैं, लेकिन अगर आप 51 दूर्वा की माला चढ़ाएं तो इससे आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होगी। लेकिन यह आपको तब तक चढ़ानी चाहिए जब तक आपके घर में गणपति विराजमान हैं। इससे पॉजिटिविटी बनी रहती है और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण भी होती हैं। हम सबको यही पता है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है, लेकिन वही लोग चढ़ाते हैं जिनकी मांगी हुई इच्छा पूरी होती है। आप इसी सिंदूर को गणपति जी को चढ़ाएं, इससे भी इच्छा पूर्ति होती है। सिंदूरी गणेश जी रखने से घर में सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं और सकारात्मक वातावरण बनता है। इसके बाद रोज़ाना इसका टीका लगाना चाहिए, इससे आपके सारे काम बनने लग जाते हैं। गणेश जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ओम गम गणपते नमः मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। चाहे तो आप इसे पेपर पे भी लिख सकते हैं। इसे करने से गणपति देव आपसे प्रसन्न होंगे, क्योंकि उनके प्रसन्न होने से बुद्धि विवेक की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति मिलती है, सफलता की प्राप्ति होती है। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि का दाता माना जाता है, परंतु इनकी पीठ का दर्शन करना वर्जित माना गया है। गणेश जी के शरीर पर ब्रह्मांड से जुड़े अंग निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी के शरीर के हर अंग पर ब्रह्मांड की क्रियाएं छिपी हुई हैं। गणेश जी के कानों में ऋचाएं, सूंड पर धर्म विद्यमान है, दाएं हाथ में वर, बाएं हाथ में अन्न, पेट में समृद्धि, आँखों में लक्ष्य, नाभि में ब्रह्मांड, पैरों में सातों लोक और मस्तक में ब्रह्मलोक विद्यमान है। गणेश जी के सामने के दर्शन करने पे सभी सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता का निवास होता है, अतः गणेश जी की पीठ का दर्शन नहीं करना चाहिए। जब भी गणपति घर में लाएं तो उनकी पीठ पर स्वास्तिक बनाकर ही लेकर घर में आएं। गणेश जी को कम से कम 21 दुर्वांकुर, 2 शमी के पत्र और 2 बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। सुबह गणेश जी के 12 नामों का जाप करते हुए उठें। जो भी नासिका चल रही हो वही पैर गणेश जी को कहते हुए रखें। नहाने के बाद सबसे पहले गणेश जी को जल उत्तर दिशा में अर्पित करें। जल को
जल को जल में ही अर्पित करना है, यानी आप जिस जगह जल चढ़ाएं वहाँ या तो कोई गमला रख दें या पहले से ही पानी गिरा दें। इसके बाद ही पूर्व में सूर्य नारायण और दक्षिण दिशा में अपने पितरों को जल अर्पित करें। धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा करने से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। कुंडली में बुध ग्रह भी मजबूत होता है, इसके लिए भी भगवान गणेश की पूजा करने की सलाह दी जाती है। भगवान गणेश पूजा करने से करियर और कारोबार को नया आयाम मिलता है। अतः ज्योतिष के अनुसार गणेश चतुर्थी पर भद्रावास का शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही कई अन्य मंगलकारी शुभ योग भी बन रहे हैं। इन योगों में भगवान गणेश की पूजा करने से आय और सौभाग्य की वृद्धि होगी, साथ ही भगवान गणेश की कृपा भी साधक पर बरसेगी। इसके साथ ही गणेश चतुर्थी पर दुर्लभ ब्रह्म योग का भी निर्माण हो रहा है। इसका संयोग दिन भर रहेगा और रात्रि 11 बजे इसका समापन होगा। साथ ही इंद्र योग का संयोग भी बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। जो भी जातक आर्थिक तंगी से मुक्ति पाना चाहते हैं उन्हें सच्चे मन से ऋणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गरीब लोगों में श्रद्धानुसार दान करना चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और धन लाभ के योग बनने लगते हैं।